किसी से चोट लगी हो या आज भी लग रही हो तो और इधर उधर बहुत विचार मत करिएगा। बस ये देख लीजिएगा कि आपने उम्मीद कहाँ पाल रखी थी। चोट आपको किसी व्यक्ति से नहीं लगती, किसी घटना से भी नहीं लगती। चोट आपको आपकी उम्मीदों से लगती है, और उम्मीदें तो आपकी हैं। जब उम्मीदें आपकी हैं तो फिर चोट खाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ये मत कह दीजिए कोई दूसरा व्यक्ति चोट दे गया। चोट तो आपको आपकी उम्मीदों ने दी है। कोई अधिकार नहीं है आपको उम्मीद रखने का। मांगना मत, आशा मत रखना, चाह मत रखना, उम्मीद मत रखना। परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं, भविष्य की ओर मत देखना। जो सही है उसको बस दिल लगा के करो, डूब के करो। डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने आप को बहुत मजबूर अनुभव ना करो। और मजबूर हम नहीं होते, मजबूर हमें हमारी अंधी कामनाएं बनाती हैं, अन्यथा कोई मजबूर नहीं है। कामनाओं में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अंधी ना हो। कुछ ऐसा मांग रहे हो किसी जगह पर जो मिल सकता ही नहीं, फिर जब पाओ कि वो मिल नहीं रहा है तो डिप्रेस्ड हो जाओ। ये कहाँ की समझदारी है बताओ। डिप्रेशन कोई चोट तो होती नहीं कि बाहर से किसी ने आके हाथ पर मार दिया तुम कहो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो एक मानसिक घटना होती है ना। उस घटना के केंद्र पर बैठा होता है अज्ञान और अज्ञान जनित कामना। तुम कुछ ऐसा चाह रहे होते हो जो हो सकता ही नहीं है। तुम आधी रात में सूरज की मांग कर रहे होते हो, तुम शराब पीकर होश चाह रहे होते हो, वो हो नहीं सकता। फिर जब वो होता नहीं है तो बुरा लगता है, बार बार बुरा लगता है। उस स्थिति को तुम नाम दे देते हो अवसाद का। कभी किसी से बड़ी नफरत उठे तो मैं एक सूत्र बताई देता हूँ। अपनी नफरत को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। इसीलिए जिन्हें नफरत कायम रखनी होती है वो पहला काम ये करते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं, संपर्क तोड़ लेते हैं। कहते हैं सामने ही नहीं पड़ेंगे। सामने न पड़ने से बड़ी सुविधा रहती है, तुम दूसरे के बारे में अंड-बंड कल्पनाएं कर पाते हो। वो सामने पड़ जाए तुम्हारी नफरत गिर जाएगी। तुमने कभी देखा है? तुम जिनसे चाहते हो नफरत करना तुम उनसे तत्काल नाता तोड़ते हो। इनके सामने ही नहीं पड़ेंगे, इनकी शक्ल ही नहीं देखेंगे। ये कुछ नहीं है, ये भीतर की गंदी वृत्ति है। नफरत मिटाने का सीधा उपाय यही है, जाओ बात कर लो। 1 घंटे बात करोगे, कोई बड़ी बात नहीं, फूट फूट के रो पड़ो। तुम भी रो रहे हो, वो भी रो रहा है। पर शिमला जाने का मतलब होता है 5 जगह घूमना, और मैं 5 जगह घूम आया ना। मेरी यात्रा सफल रही, क्योंकि शिमला में 5 जगह जानी होती हैं। मैं तो 5 जगह हो आया। इसमें चेतना कहाँ है, इसमें दिल कहाँ है। बर्बाद गए थे, बर्बाद लौटे हो, थक कर और वापस आ गए हो। जहाँ जाए वहाँ थोड़ा समय लगाए, हफ्ता 10 दिन, और अपने आप घूम फिर करके थोड़ी खोजबीन करिए। बहुत सुंदर सुंदर जगह मिलेंगी। सबसे मस्त बात ये, वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि उनके नाम किसी वेबसाइट पर है ही नहीं। हाँ, उन जगहों पर चूंकि कोई जाता नहीं है तो हाँ ये नहीं होगा कि आपको वहाँ पर कैफे मिल जाएगा या बैठने की कोई जगह मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको पैरों से चलना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, मिट्टी ऐसे झाड़ करके वहीं जमीन पे थोड़ा बैठना पड़ेगा। वही असली जगह होती है। खासकर पहाड़ों पे जाइएगा तो उन जगहों पर मत जाइएगा जो आपको सरकारी वेबसाइट पर मिले या इधर उधर लिखा रहता है ना कि वेयर टू गो व्हेन यू आर एट दैट प्लेस। बड़ी निराशा होगी।